जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम परमेश्वर के कुछ वचनों में से देखेंगे और परमेश्वर की हम महिमा करेंगे। हम निकालेंगे भजन संहिता 34 के उसका 15 पद हम पढ़ते हैं। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर का कितना सुंदर वचन है मेरे प्रिय भाई बहनों के, जो आज हमसे परमेश्वर बोल रहा है, बातें कर रहा है, आज हमें कुछ नया सिखाने जा रहा है परमेश्वर का। हम धन्यवाद करते हैं। इस वचन में हम 5 बातों को देखते हैं, जैसे कि पहला है यहोवा, दूसरा है आंखें, और तीसरा है धर्मियों, और चौथा है कान, और पांचवा है दुहाई। ये एक ही वचन में परमेश्वर ने हमें 5 बातों को सिखलाया है। हमें इस वचन को हम देखते हैं और परमेश्वर के कुछ वचनों में से हम देखेंगे मेरे प्रियो, जो परमेश्वर यहोवा ने इस सारी सृष्टि को रचाया, उसकी महिमा के लिए हम वचन को देखते हैं। आमोस की पुस्तक उसका 4 अध्याय 13 पद में हम देखते हैं, देख पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सृजने वाला और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला, भोर को अंधकार करने वाला और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थान पर चलने वाला है, उसी का नाम सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। इतना महान परमेश्वर है जो सारी सृष्टि को बनाया, सारी पहाड़ को बनाया, सारे कायनात को बनाया परमेश्वर ने। हम उसके बनाए हुए हाथों की रचना है। मनुष्य उसके मन का विचार बताने वाला है। मनुष्य के मन के विचार बताने वाला हमारा परमेश्वर है। मन का जांचने वाला है, परखने वाला परमेश्वर है। भोर को अंधकार करने वाला हमारा परमेश्वर है। जो पृथ्वी को ऊंचे स्थान पर चलाने वाला परमेश्वर है, उसी का नाम पवित्र सेनाओं का यहोवा नाम है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा कितना सुंदर मेरा परमेश्वर है, जो सारी सृष्टि को, सारी कायनात को बनाया और इस पृथ्वी पर फले फूले और उमड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है प्रियो। हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे, आंखें। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय 14 पद में कहता है, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आंखें अग्नि ज्वाला के समान है, उसके पांव पीतल के समान है। मेरे परमेश्वर के है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। वो एक कोने का पत्थर है। वो परमेश्वर इतना प्रकाशित हमारा परमेश्वर है कि हम उस अपनी कल्पना में भी नहीं सोच सकते मेरे प्रियो। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है। जैसे कि क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है, उसके पास भेजा है जो तुम्हें लुटती थी, क्योंकि जो तुम को छूता है वह मेरी आग की पुतली को छूता है। अगर हम संसार में रहकर परमेश्वर की महिमा जब हम करते हैं, यदि हमें कोई बुरा भला कोई कहता है, तो परमेश्वर कहता है, यदि तुम्हें छूता है तो मेरी आँख की पुतली को छूता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब हमें कोई कुछ उल्टा सीधा बोलता है तो वो हमें नहीं परंतु परमेश्वर को वो बोलता है। उसकी आँख की पुतली को छुए के बराबर है, क्योंकि वचन में परमेश्वर ने, जैसे जकरिया की 2:8 में जैसे परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आँख की पुतली को छूता है। हम कितने अनमोल है परमेश्वर की दृष्टि में, हम कितने प्रतिष्ठित है परमेश्वर की दृष्टि में, कि परमेश्वर ने अपनी समानता में, अपने स्वरूप में हमें सृजा। हम कितने धन्य है प्रियो कि परमेश्वर हमें बनाया अपने स्वरूप में, अपनी महिमा के लिए। हमें हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना है कि परमेश्वर तूने मुझे बनाया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर तूने मुझे सृजा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हर समय परमेश्वर को हमें इबादत और उसकी महिमा करते रहना है मेरे प्रियो। और जैसे हम तीसरे बात को देखेंगे, धर्मी। सपन्याह की पुस्तक 2 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा, हे पृथ्वी के सब्र नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम मानने वालों, उसके ढूंढते और धर्म को ढूंढो। परमेश्वर हमसे कह रहा है कि परमेश्वर का वचन हमसे बतला रहा है कि हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों। नम्र किसे परमेश्वर ने कहा है? जो नम्रता के साथ घुटने पे होकर प्रार्थना करता है उसे परमेश्वर ने नम्र कहा है। यहोवा के नियम और उसकी आज्ञाओं पर चलने वालों को परमेश्वर ने धन्य कहा है। हमें उसके राज्य और उसकी धर्म की खोज करेंगे तो सारे वस्तुएं हमें मिल जाएगी मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर के राज्य और उसके नियम, उसकी व्यवस्था, उसके कार्य, उसके कानून, उसकी नियमों पर हम जब चलते हैं, दिन रात प्रतिदिन परमेश्वर के वचन पर हम जब मनन करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ने जो हमारे लिए इस आशीष को रखा है, वो सारे आशीष हमारे जीवन में आती है मेरे प्रियो। तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओगे। परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम उसकी महिमा करें। हमें
परमेश्वर के अधीन में रहते हुए जब हम चलेंगे तो सारी बातें हमारे लिए परमेश्वर पूरा करता जाएगा। धर्मी वचन के अनुसार चलता है, आज्ञा के अनुसार चलता है, सच्चाई से सच का हमेशा साथ देता है, झूठ नहीं बोलता है, सदा परमेश्वर की इबादत करते रहता है, वही लोग धर्मी कहलाते हैं। मेरे प्रियो, हमें सच्चाई के साथ और परमेश्वर में सदा बन के जब हम चलते हैं तो परमेश्वर अपने आग की पुतली के समान हमें संभालता है। मेरे प्रियो, जैसे भजन संहिता 27 के 29 वचन में लिखा है, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उनमें सदा बसे रहेंगे। परमेश्वर ने कहा है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें धन्य कहा है, हमें पृथ्वी का अधिकारी ठहराया है। जीव जंतु पेड़ पौधे हर एक पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। मेरे प्रियो, हमें अपने आप को समझना है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या हैं, हमें परमेश्वर की महिमा करना है। मेरे प्रियो, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर ने पृथ्वी के उन्हें अधिकारी बनाया है और उसमें सदा बने रहेंगे। जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो परमेश्वर भी हम में सदा बना रहेगा। मेरे प्रियो, और चौथी और जैसे नीति वचन में 3:33 में लिखा है, दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। दुष्ट के घर में श्राप रहता है, परंतु धर्मियों को परमेश्वर कभी टलने नहीं देता। धर्मी प्रकाशित रहता है, परमेश्वर जैसे प्रकाशित है। परमेश्वर ज्योति है और हमें भी ज्योति में चलना है। परमेश्वर ने हमें अंधकार से निकाल कर ज्योति में लाया है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ने कहा है, धर्मियों के वास स्थान पर, उसके घर पर, उसके परिवार पर परमेश्वर की आशीष ठहरी रहती है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से जब हम उसको पुकारते हैं, उसकी दुहाई देते हैं, तो परमेश्वर की आशीष सदा हमारे जीवन में बनी रहती है। मेरे प्रियो, और चौथी बात को हम देखते हैं, कान लगाता है परमेश्वर। जकरिया की पुस्तक उसके 7:13 में लिखा है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा। कौन जब पुकारेगा तो परमेश्वर नहीं सुनेगा? जो उसकी आज्ञा पर जो नहीं चलता है, वह अगर उस पर परमेश्वर यहोवा की दुहाई देगा तो परमेश्वर भी उसकी दुहाई की ओर कान नहीं लगाएगा। परंतु जो खराई से चलता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है, परमेश्वर को अपना शरण स्थान, अपनी चट्टान, अपनी ढाल, अपना खेड़ और अपना सारा भरोसा यहोवा पर जब वो रख कर चलता है तो परमेश्वर उसकी दुहाई की ओर कान लगाता है। मेरे प्रियो, क्योंकि धर्मी पर और अधर्मी दोनों पर परमेश्वर मेह बरसाता है। परंतु मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के अधीन में चलेंगे तो परमेश्वर का कार्य जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने रखा है, वो उन बातों को परमेश्वर हमारे जीवन में पूर्ण करेगा। और जब भी धर्मी यहोवा को पुकारेंगे, यहोवा उसकी पुकार को सुनेगा। परमेश्वर कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी पुकार को सुनकर तुझे मैं उत्तर दूंगा। हमारे यहोवा कितना महान है। परमेश्वर ना उगता है ना सोता है, दिन रात परमेश्वर पिता हमारी दुहाई की ओर कान लगाए रहता है। मेरे प्रियो, और 5वें बात को हम देखते हैं, दुहाई मतलब प्रार्थना दे करना। विलाप गीत में 3:55 और 56 में लिखा है, हे यहोवा, गहरे गड्ढे में से मैंने तुझसे प्रार्थना की, तूने मेरी सुनी, जो दुहाई देकर मैं चिल्लाता हूँ उससे कान फेर ले। परमेश्वर धर्मी जब पुकारता है तो परमेश्वर उसकी दुहाई की ओर कान लगाता है। परंतु जो परमेश्वर का वचन सुनकर अनसुना कर देता है मेरे प्रियो, और वचन पर जो नहीं चलता है, परमेश्वर उसकी दुहाई की ओर भी परमेश्वर कान नहीं लगाएगा। मेरे प्रियो, विलाप गीत 2:9 में लिखा है, रात के हर पहर के आरंभ में मैं उठकर चिल्लाया कर प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उंडेल दे। परमेश्वर कहता है कि भोर को उठकर यहोवा को पुकार, उसके सम्मुख चिल्लाया कर, रोते हुए परमेश्वर के सम्मुख हमें जाना है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, रात में जब हम उठकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी दुहाई की ओर कान लगाएगा, हमारी चिल्लाहट की ओर परमेश्वर कान लगाएगा। अपनी बातों को हमें
मन खोलकर परमेश्वर के सामने रखना है। जैसे हन्ना ने भवन में शेलो में जाकर परमेश्वर से अपने मन को उंडेल कर परमेश्वर से प्रार्थना और विनती किया, तो परमेश्वर ने उसकी दुहाई की और कान लगाया मेरे प्रियो, उसे बेटा दिया मेरे प्रियो। वैसे ही हमें भी रात को भोर को उठकर परमेश्वर को हमें दुहाई देना है कि परमेश्वर, अपने मन को खोलकर हमें पुकारना है कि परमेश्वर मेरी बातों को तू जानता है। मन का जांचने और परखने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। बाल बच्चे जो हर एक सड़क के बच्चे दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में जो तड़प रहे हैं, सड़क के किनारे हैं, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर के सम्मुख अपने हाथ को फैलाते हुए परमेश्वर से हमें विनती और प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उनकी दुहाई की ओर भी तू कान लगा, उनसे मुंह ना फेर, उनकी दुहाई की ओर तू कान लगा। जब हम परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर अपने बच्चों को कभी लज्जित नहीं होने देता है मेरे प्रियो। उनकी दुहाई की ओर परमेश्वर कान लगाता है मेरे प्रियो। और उन धर्मियों की आशा भरोसा केवल परमेश्वर पे रहता है और वह कभी लज्जित नहीं होते हैं मेरे प्रियो। वैसे ही परमेश्वर जैसे हमसे बता रहा था कि हम जैसे 5 बातों को हम जैसे सीखे हैं इस वचनों में, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर सत्यता का परमेश्वर है और हमें परमेश्वर जय विजय देने वाला हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर सदा धर्मियों की प्रार्थना को सुनकर उसे उत्तर देता है मेरे प्रियो। इस वचन को पढ़े जाने पर, सुने जाने पर परमेश्वर आप सभी को नामो नाम आशीषित कर ब्लेस करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।